जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है और आपके पेपर भी नज़दीक है, तो जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करते हैं। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और इस पुस्तक के आपके 30 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 31वां पेपर करेंगे और मात्र 25 से 30 मिनट में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करके उसका सॉल्यूशन दिखाएंगे। तो करते हैं शुरुआत। इसके अलावा आप इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये आपकी पुस्तक हो गई और ये आपके 31वें पेपर का पहला पार्ट है जीके का। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको अपना आंसर सोचना है। आपके सामने ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या फुटबॉल। तो विश्वनाथ आनंद का खेल कौन सा? शतरंज है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ, कंपास, पारसेक या बैरोमीटर। तो क्या हो जाएगा? भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम आपके सिस्मोग्राफ हो जाएगा। और भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। और भूकंप को जिस स्केल से मापा जाता है उस स्केल का नाम क्या होता है? उस स्केल का नाम रिक्टर स्केल होता है। क्या होता है? रिक्टर स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईटानगर किसकी राजधानी है? 4 ऑप्शन आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा या मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी आपकी हो जाएगी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और अरुणाचल प्रदेश की क्या हो जाएगी? ईटानगर। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। और किस पुस्तक से लिया गया? इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी? आनंद मठ। क्या नाम है पुस्तक का? नाम है आनंद मठ। आनंद मठ से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी किस कारण हुई थी? साइमन कमीशन भारत आया तब, नमक कानून तोड़ा तब, भारत की स्वतंत्रता के समय या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम व्यक्ति होता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो भारत का प्रथम व्यक्ति और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपके राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। परंतु वास्तविक शासक या शासनाध्यक्ष की बात करें तो वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये जो आपका ऋग्वेद, वैदिक सभ्यता 2 भागों में बटी हुई, एक तो ऋग्वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक में केवल ऋग्वेद आता है, उत्तर वैदिक में बाकी ये तीनों वेद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है? उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका या पश्चिम अफ्रीका। तो सहारा मरुस्थल आपके उत्तरी अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? 10 मई को शुरू हुई थी और कहाँ से शुरू होती है? मेरठ से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और सरदार की उपाधि किसने के द्वारा दी गई थी? बारदौली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। बारदौली आंदोलन का संबंध भी किससे है? वल्लभ भाई पटेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद या लखनऊ। तो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ होता है? पोखरण, कोयम्बटूर, पुणे या कोच्चि। तो पोखरण में होता है। और पोखरण कहाँ है? पोखरण आपके राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? जन गण मन में 50, 52, 55 या 1 मिनट। तो कितना लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? भूगोल से, सीमा से, सिग्नल से या कोई नहीं। तो जेब्रा लाइन का संबंध किससे हो जाएगा? सिग्नल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और आर्कटिक, प्रशांत और अंटार्कटिका, आर्कटिक और अंटार्कटिका या प्रशांत और अटलांटिक। तो पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया। एक ट्रिक याद रखना, पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया। तो पनामा प्रशांत और अंध महासागर, जिसे अटलांटिक महासागर बोलते। ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती। तो ये थे जीके के आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब हम साइंस के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पानी, कोयला, डीजल या अणु शक्ति। तो हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? पानी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं? रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर या अबेकस। तो रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर तीनों इलेक्ट्रॉनिक है, परंतु अबेकस इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अबेकस पहली मशीन मानी जाती है वैसे गणना के लिए, परंतु ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, समय और किसके गुणनफल के बराबर विस्थापन होते हैं? तो समय और वेग के गुणनफल के बराबर विस्थापन होता है, ये सभी जानते हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अम्ल है? CH3COOH, HCl, H2SO4 या सभी। तो CH3COOH, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सुचालक है, इनमें से कौन सा है? तांबा, लकड़ी, रबड़ या शुद्ध जल। तो विद्युत का सुचालक कौन सा है? इनमें से सबसे ज़्यादा सुचालक चांदी होता है, उसके बाद में तांबा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत जनरेटर जिसे जनित्र बोलते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो इसको रोकने का कार्य कौन करता है? प्रतिजैविक, प्रतिरोधक, क्षारक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन रोकता है बैक्टीरिया को शरीर में प्रवेश करने से? प्रतिजैविक रोकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा बनाने में आपके कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaHCO3, NaCl, Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, धोवन सोडा का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में वायु प्रदूषण नहीं होता है? पेट्रोल, डीजल, CNG या इनमें से कोई नहीं। तो CNG में वायु प्रदूषण नहीं होता, पेट्रोल डीजल में। मस्तिष्क को कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र, कोशिका द्रव्य, यकृत या इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क को आपके तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में चमक किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त प्रोटॉन, विद्युत क्रिया या मुक्त परमाणु। तो धातुओं में चमक आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर मापता है, क्या मापता है? विद्युत दाब, विद्युत धारा, विद्युत विभव या विद्युत ऊर्जा। तो गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा मापता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट के कुब्बड़ में किसका संचय होता है? हवा, ग्लूकोज, जल या वसा। तो ऊँट के कुब्बड़ में वसा का संचय होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, हैजा, अस्थमा या तपेदिक। तो कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसे गलगंड रोग भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो मैथ का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने सबसे अच्छे क्वेश्चन है इस पेपर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 5.5 घंटे पहले पहुंचती है, तो कुल दूरी क्या है? तो आपको क्या करना है? आपको करना है ऊपर कुछ नहीं करना है, दोनों चालों को गुणा करवाना। 45 × 60 इंटू कितने समय का अंतर है? समय अंतराल कितना हो जाएगा? 5.5 घंटे 30 मिनट को हम 5.5 लिख सकते हैं। अब भाग किसका देना है? इसकी सापेक्ष चाल का। सापेक्ष चाल क्या हो? दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जाती है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? इनका अंतर हो जाएगा 45 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 का भाग। ठीक है, अब इन्हें काट लो। 15 के कम 15, 15 3 45, 0 से ये पॉइंट हट जाएगा। 55 को 6 से गुणा करेंगे 330, और 330 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 990। कुल दूरी निकल कर आ जाएगी आपकी 990। कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा जैसा प्रश्न में दिया वैसा करना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम ने मिलकर 3364 रुपये 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए। 3 साल के बाद राम को उतनी ही राशि मिलती है जितनी श्याम को 5 साल के बाद मिलती है। मूलधन में राम का हिस्सा क्या हो जाएगा? अब देखिए दोनों अलग अलग है, एक मिनट, दोनों अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं राम और श्याम। ठीक है, ये राम हो गया और ये हो गया श्याम। इसे एक्स और वाई मान लेते हैं। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? दोनों को जोड़ेंगे 3364 आ रही है। ठीक है, अब
यह बोल रहा है कि दोनों को 5% ब्याज पे दिया, तो 5% का मिश्रधन कितना हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा अक्स, राम को अक्स मान लेते हैं, अक्स इंटू क्या हो जाएगा 100 + 5/100, तो 105/100। 100 की घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 3 साल बाद का, और इसका क्या हो जाएगा वाई का हो जाएगा आपका 5 साल बाद का, ये बराबर हो रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये हो रहा बराबर, तो यहाँ पे दोनों संख्याएं सेम है, तो घातें क्या हो जाएगी बराबर में, तो घट जाएगी, तो ये 3 घात से ये 2 घात में परिवर्तित हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके 5 के पहाड़े से 21 बार, और ये हो जाएगा 20 बार। ठीक है, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर वाला कट गया, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, और 20 का हो जाएगा 400 वाई। ठीक है, तो अक्स बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा 441/400, तो अक्स अनुपात वाई आ जाएगा, अक्स बटे वाई क्या आ जाएगा, अक्स बटे वाई आ जाएगा आपके ऊपर आ जाएगा 441/400, तो ये आ गया इनका अनुपात, और दोनों का योग कितना 3364। तो मान किसका निकालना, राम का कितना हो जाएगा अनुपात 441 हो जाएगा, कुल अनुपात कितना हो जाएगा 441 और 400 841, इंटू क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे 3364, 841 से ये कटेगा 4 बार, और 4 को 441 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1764। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया और 11,360 3 साल बाद लौटाया गया, तो उधार की रकम कितनी है। तो आपको बताया साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज क्या होता है समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है। तो 16% दर है और समय 3 साल है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 16 3 48%, और मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। तो 100 था 48 ब्याज हो गया, तो कितना हो गया अभी 148 हो गया, और ये कितना लौटा रहा 11,360, तो 11,360 किसके बराबर हो जाएगा 148 के बराबर हो जाएगा। 11,360/148 इंटू हमें क्या निकालना, कुल संख्या निकालना, तो 100। जब इनका कैलकुलेशन करेंगे, इनके काटेंगे भाग देंगे, तो कितना आएगा लगभग आपके 7675 आएंगे, लगभग आएंगे, एक्चुअली उत्तर नहीं आएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा तिरछी ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इनका तिरछा क्षेत्रफल 3168 वर्ग सेमी है, तो त्रिज्या बराबर होगी। तो हम मान लेते हैं त्रिज्या 4x हो जाएगी, और ये हो जाएगी तिर्यक की ऊंचाई 7x हो जाएगी, 4:7, और तिरछा क्षेत्रफल क्या होता है पाई RL, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर कितनी हो जाएगी 4x, और L कितनी हो जाएगी 7x, बराबर दिया गया 3168। ये 7 से 7 कैंसिल, 4 का भाग 4 से काट देते 3168 को, कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 7 चौके 28, 3 बचेंगे 9 चौके 36, और 2 792 बार। अब इसे हम 22 से काट लेते हैं, 22 से ये कितनी बार कटेगा, 22 से ये कट जाएगा 36 बार। तो यहाँ पे क्या बचा, एक अक्षीय अक्ष स्क्वायर बराबर 36 है, तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा। अक्ष का मान 6 आ गया, तो पूछा क्या है त्रिज्या पूछिए, त्रिज्या कितनी थी 4x, अक्ष का मान 6 है, तो 4x का 6 चौके 24, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर कितने दिनों में करें। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये देखना, यहाँ पे अथवा है, यहाँ पे और है। अथवा का मतलब या तो 12 आदमी काम करेंगे या 18 औरतें करेंगे, और का मतलब 8 आदमी और 16 औरतें सभी साथ मिलकर काम करेंगे। तो 12 आदमी बराबर 18 औरतें हैं, तो एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा 18/12 औरतें, तो कितनी हो जाएगी 6 के पहाड़े से 3/2 औरत, एक आदमी बराबर 3/2 औरत है। तो ऊपर हम यह कह सकते हैं 18 औरतें एक काम को 14 दिन में करती, तो नीचे क्या लिखेंगे 8 आदमी है, एक आदमी बराबर 3/2 औरत है, तो 8 आदमी बराबर 8 से गुणा कर देंगे, 4 बार 4 थी 12 औरतें और 16 औरतें, 12 और 16 कितनी हो गई 28 औरतें, उसी काम को कितने दिन में करेंगे। आपको वी शेप में गुणा करना है, ऐसा लिखना है। अब इन्हें काट लो, 14 × 14 और 14 दूने 28, ठीक है। और 2 से 18 कितनी बार कटेगा, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार, तो 9 दिन में कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। पार्क की परिधि 320 मीटर,
तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका या क्या 3:1 है, तो ये मान लेते 3 अक्ष और 1 अक्ष, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू 3 अक्ष प्लस 1 अक्ष कितने हो जाएंगे? 4 अक्ष बराबर 320। ये कितने हो जाए? 4 दूनी 8 अक्ष बराबर 320। तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा? अक्ष का मान आ जाएगा 8 चौके 32 40। तो एक भुजा हो जाएगी 40 और 3 अक्ष वाली कितनी हो जाएगी? 4 3 12 120 और 40। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 120 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 12 चौके 48 4800 हो जाएगा इसका पूरा क्षेत्रफल पार्क का। अब ये बोल रहा है कि इसके भीतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना, तो इसकी भुजा कितनी? 120 और 40। तो एक तरफ से 2 कम होगा, दूसरी तरफ से 2 और 2 4 कम हो जाएगा। तो 120 में से 4 घटाएंगे 116 और 40 में से 4 घटाएंगे 36। तो यह घटा देंगे तो ये रास्ते के अंदर अंदर का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इनका गुणनफल करना है हमें किसका? 36 और 116 का। तो कितना आएगा? 36 और 116 को गुणा करेंगे आपस में, तो ये आ जाएगा आपका 4176। ठीक है, 4176। तो जब इन पूरे में से ये घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? आपके आ जाएगा ये रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया? 624। अब ये बोल रहा है कि 1.5 की दर से खर्चा लगता है, तो 1.5 को 624 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 936 आ जाएगा। तो टोटल कितने रुपए का खर्च होगा? 936 रुपये का खर्च होगा। ऑप्शन नंबर बी में राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजा की लंबाई 1 मीटर हो। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो 10 की घात 0 क्यूब मीटर, बिल्कुल किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वो 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। 1 मीटर में वो क्यूब सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ये -9 क्यूब किलोमीटर, ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/7 बराबर अक्ष बटे 35 में अक्ष का मान क्या हो जाएगा? 5/7 बराबर अक्ष बटे 35, तो ये कितना हो जाएगा? 7 से ये सीधा ही काट लेते, कितनी बार कट जाएगा? 5 से 35 और 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, अक्ष का मान 25 आ जाएगा। निम्न अंश जो अन्य 3 के बराबर नहीं है 4/5 9/15, 3 के पहाड़े से 9 3 बार कटेंगे और 5 15 5 बार, 3/5 आता है, 3/5 है। 6/10 2 से 3 बार, तो 10 5 बार, 3/5। तो ये सभी 3/5 हो रहे, ये बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18,225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 18,225। तो वर्गमूल निकालने का तरीका आपको बताया, इकाई का अंक 5, केवल 5 का ही होता है, एक अंक छोड़ना है। 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, ज़्यादा हो जाएगा 13 लिख दो, 135। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 3600 को विभाजित करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो? तो इन्हें काट लेते, 3600 है, 175 काट के सरल कर लो। किससे काटो? 25 के पहाड़े से काट लो। 25 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 25 से कम 25, 144 बार कटेगा। और ये 25 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा? ये 25 के पहाड़े से कट जाएगा आपके 7 बार, तो ये नहीं कटेगा। अब इन्हें काट लेते, 3600 है, 450, 25 के पहाड़े से 144 बार, ये 25 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा? 25 से कम 25, 18 बार, 18 8 144 और 8 पूर्ण घन संख्या भी है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 384 है, एक संख्या 48 है, तो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा? योग 384, एक 48 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी आपकी 384 माइनस 48। एक मिनट, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 14 में से 8 जाएंगे 6, 7 में से 4 जाएंगे 3, 336। अब एक 336 है, एक 48 है, तो अंतर कितना हो जाएगा? 48 घटा देंगे 288। राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 10 और 30 के अनुपातिक 30 रख गया, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होता है? b²/a। तो b² क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर, 30 × 30, a क्या हो गया? 10, 0 से 0, 30 3 90। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 18,450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना है? एक वस्तु अपने आप में 100% होती है, 50% की हानि मतलब वो कितनी बची? 50। तो 18,450 कितने हो गए? 50%।
अब बोल रहा 50 का लाभ, तो 100 में 50 जोड़ दो, 150 हो जाएगा। 0 से 0, 5 से ये 3 बार, और इसे 3 से गुणा कर दो। जैसे ही 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 55,350 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या की 2 वर्ष की वृद्धि होती, तो 2 वर्ष पहले की, यदि बाद की पूछती तो हम 102/100 कर देते, और पहले की पूछा है तो 100/102 करना, उल्टा कर दो, 102 × 100/102। अब इन्हें काट के सरल करना। सरल आप कैसे करोगे, सरल कर लेते हैं। इससे किससे काटेंगे, इसे 17 से काटेंगे। 17 से ये कितनी बार कटेगा, 17 से ये 1530 बार कटेगा, और ये 17 से कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। अब फिर 17 से काट लेते हैं इन्हें। 17 से ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 155 बार, और ये कट जाएगा आपके 6 बार। अब इन्हें फिर से काट लेते हैं। किससे काटेंगे, 5 5 10 और 11 155 बार। अब इन्हें सरल कर लो, इसे काट लो 50 बार, ये 3 बार, ये 50 बार, ये 3 बार, और जब इसे गुणा करके भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 इसका राइट आंसर आने वाला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पहली एक सीरीज दी गई 2 3 5 8 13। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34। तो बिल्कुल 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 6:3 समानुपात 4। तो बाह्य पदों का गुणनफल 6 × 4 बटे आंतरिक पद की क्या हो जाएगी, 3। 3 से ये 2 बार, 4 दूनी 8 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में क्या छूटा है, ठीक है। 95, 96, 98, 101। 95 और 1 96, 96 और 2 98, 98 और 3 101। पहले 1 2 3, अब 4, 101 और 4 105 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गन्ने के लिए चीनी तो दही के लिए, गन्ने से चीनी बनती है, दही से मक्खन बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट भाषा में IMTITJU को TMIIUTJT लिखा जाता है। देखिए इसे किस प्रकार लिखा, IMT पहले 3 अक्षर उठाए और उल्टे लिख दिए TMI, फिर बीच का अक्षर हूबहू लिख दिया I, फिर TJUJT। तो इसमें भी हमें यही करना, पहले 3 उठाओ, TEM को लिखो MET, फिर बीच का अक्षर क्या R जैसा वैसा लिख दो, फिर EMP तो PME, ठीक है। MET PME ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी उत्तरमाला, आप मिलान कर सकते हो। आशा है ये पेपर भी आपके आसानी से समझ में आए हैं, और ये सीरीज़ आपकी जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।